नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अभी निफ्टी भी लाल निशान में फिसल गया है, सेंसेक्स भी लाल निशान में है, बैंक निफ्टी में 1/3% की गिरावट हो चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा दर्द दे रहे हैं पोर्टफोलियो में, स्पेशली स्मॉल कैप 1.2% डाउन है और मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो ये 1% नीचे दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ काफी वीक हो चुकी है इस समय। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हैं 4 गिरने वाले शेयर हैं ऑलमोस्ट एनएससी पे। और बीएससी की बात करें तो बीएससी का हाल भी ऐसा ही है, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 4 से ज्यादा ही गिरने वाले शेयर्स हैं। फ्रेश और बिग ब्रेकिंग में अगर आपके साथ शेयर करूं तो ईरान लॉन्चेस मेजर असॉल्ट ऑन इजराइल, ये बिग ब्रेकिंग है, इसको हम साइड कर देते हैं। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने आज ओपनिंग करी है शेयर बाजार में। पहले भी था शेयर बाजार में, लेकिन पहले आप इसे खरीद नहीं सकते थे, केवल और केवल इसे। पहले इसके साथ आपको एक बिजनेस फ्री मिलता था, लेकिन अब आप इसे पर्टिकुलरली खरीद सकते हो। डीमर्ज एंटिटी सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका आज ओपनिंग सेगमेंट था, आप ये कह सकते हैं। इसका आज पहला दिन है शेयर बाजार में और पहले दिन ही निवेशकों को माला माल कर रहा है ये स्टॉक। मैं आप सभी के साथ डिटेल में इस स्टॉक को लेकर चीजें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का शेयर आज करीब 2840 के आसपास लिस्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने ऊपर में आपको करीब 5% का सर्किट भी दिखाया और अभी अराउंड 2840 पे ही ट्रेड कर रहा है। अराउंड 14.5% की तेजी दिख रही है आप सभी को इस स्टॉक में, प्राइस जो डिस्कवर हुआ था उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सीमेंस में से ये स्टॉक डीमर्ज हुआ था क्योंकि उनका मानना था वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है इससे। इस वाले सेगमेंट पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस भी है, तो यहां पे निवेशक अगर अकेला खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो अभी हम भूल जाते हैं कि जो पहले मर्ज एंटिटी थी वो क्या ही। अब हम बात करेंगे केवल और केवल सीमेंस एनर्जी के बारे में। करंटली किसी के पास अगर सीमेंस का शेयर था और उसका भाव ऊपर में 6-6.5 हजार का था तो वो स्टॉक घटा था, उसको इसके बदले ये शेयर मिल गया होगा। ठीक है जी, तो आपकी पोर्टफोलियो में भी 2 शेयर्स होंगे, एक सीमेंस का, एक सीमेंस एनर्जी का। और अगर कोई अब लेने के बारे में सोच रहा है तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक का भाव 2840 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। आज इसका पहला दिन है शेयर बाजार में और पहले दिन आते ही कंपनी के लिए कुछ बड़ी और पॉजिटिव खबरें आते हुए दिख रही हैं, लाइक ऑर्डर्स से रिलेटेड। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है जो ऊपर में अच्छे खासे लक्ष्य सजेस्ट कर रहे हैं। मैं आप सभी के साथ डिटेल में चीजें शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेयर ऑफ सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, द डीमर्जड एंटिटी फ्रॉम द सीमेंस लिमिटेड, मेड अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस on Thursday, June 19, 2025. The stock listed at 2850 on the BSE and 2840 on the NSE, significantly higher than the discovered price of rupees 2478. तो जब डीमर्ज हुआ था तो स्टॉक प्राइस जो निकल के आ रहा था ऑलमोस्ट तो इतना था। आज जब ओपनिंग होने जा रही थी तो डिस्कवरी जो हुई प्राइस की वो अराउंड 2480 के समथिंग हुई थी एनएससी पे, लेकिन स्टॉक लिस्ट हुआ 2840 पे, तो बम्पर लिस्टिंग थी। उसके बाद लिस्टिंग के बाद इसने ऊपर में 5% का सर्किट भी लगाया, करीब 2992 तक ऊपर गया था और अभी अराउंड 2840 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आगे बात करें दोस्तों तो ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज हैज इनिशिएटेड कवरेज ऑन सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। तो जेफरीज की रिपोर्ट भी आ गई है इस स्टॉक पे विद अ बाय रेटिंग। तो बाय की रिकमेंडेशन है जेफरीज की तरफ से। क्या कह रहे हैं ये, चलिए पढ़ते हैं। Citing strong government policy support, a growing order book, and a ample capacity headroom, Jefferies expects Siemens Energy India Limited's revenue to grow from 63,452 crore in FY24 to rupees 1.51 lakh crore by FY27, supported by India's $100 billion transmission capex pipeline. तो ये कह रहे हैं कि हमारी बाय की रेटिंग है सीमेंस एनर्जी पे। टारगेट प्राइस की बात करें तो वो भी इन्होंने नीचे दिया होगा, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन ये बाय के लिए कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनका मानना है कि FY24 में जो सीमेंस एनर्जी का रेवेन्यू था वो करीब 63,500 करोड़ का था और ये फॉरकास्ट कर रहे हैं कि ये रेवेन्यू FY27 तक 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार का जो फोकस है $100 बिलियन के ट्रांसमिशन केपेक्स का, उससे इन्हें बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। द कंपनी हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड रुपीज 5,100 करोड़ वर्थ
ऑफ ऑर्डर्स इन द फर्स्ट 5 months ऑफ FY25। तो कंपनी ने पहले ही 5 महीने में फाइनेंशियल ईयर 25 के 5,100 करोड़ की ऑर्डर तो जीत लिए थे, पुशिंग इट्स टोटल ऑर्डर बुक टू ₹15,100 करोड़। करीब इसकी टोटल ऑर्डर बुक उस समय, ये FY26 चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये पहले की बात कर रहे हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 5 महीने के। तो कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक उस समय 15,100 करोड़ रुपए की थी, जो कि इनकी रेवेन्यू से 2.4 टाइम्स ज्यादा थी FY24 के। तो FY24 का जो रेवेन्यू था उसके सामने ये 2.5 गुना थी ऑर्डर बुक। एबिटा मार्जिन्स आर प्रोजेक्टेड टू इंप्रूव फ्रॉम 15.6% इन FY24 टू 19.5% बाय FY27। तो ये कह रहे हैं कि भैया एबिटा मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे फाइनेंशियल ईयर 27 तक, 19.5% का टारगेट है इनका एबिटा मार्जिन्स का। अर्निंग पर शेयर्स की बात करें तो 40% का इनका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, EPS एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 40% ड्यूरिंग FY24 टू 27। तो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसी के साथ इनका जो लक्ष्य निकल कर आ रहा है वो 3350 रुपये का है, 60 के मल्टीपल्स दे रहे हैं FY27 पे। तो एक सवा साल का व्यू है इनका, 3350 रुपये का व्यू है। और ये कह रहे हैं कि भैया 60 का PE मिलेगा इस स्टॉक को FY27 के अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो। सीमेंस इंडिया एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 2800 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक, 10 दिन तक T2 ट्रेड में है। आई थिंक वेट एंड वॉच की सिचुएशन अपनानी चाहिए, अभी कुछ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन कंपनी अगर किसी ने पहले से ली हुई थी और डीमर्जर के चलते उनकी पोर्टफोलियो में आई है तो क्वालिटी स्टॉक है, बैठे रहिए लेके। गिरावट में ऐड करने के बारे में सोचना, अराउंड 2400-2500 के करीब मिलता है तो ज़्यादा अच्छा भाव होगा खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।